अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। रूहानियत का एक ख़ास सबक आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिस सबक पर अमल करके आप रूहानियत की ऊंची मंजिलों के मुसाफिर बन सकते हैं। और अगर आपने इस सबक पर अमल नहीं किया और अगर आप ऊंचाई की तरफ जा भी रहें तो भी आप गिर सकते हैं। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी इस छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड सेशन जो मैं कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ या उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मेरी बात को सुनना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो सेशन आपको मोटिवेट भी करेगा और इसके साथ साथ आपको बेशुमार फ़ायदे इस वीडियो को देखने के बाद मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम जो आप मेरी इस वीडियो को देखने में सर्व कर रहे हैं, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये टाइम आपका ज़ाया नहीं जाएगा अगर आपने मेरी उन बातों पर अमल कर लिया जिन बातों पर अमल करने की मैं ख़ुद भी कोशिश कर रहा हूँ। इंसान हूँ, कमी हो सकती है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। ऐसी बात करने जा रहा हूँ, ऐसे अंदाज में करने जा रहा हूँ जिस अंदाज को शायद आम लोग बेहतर ना समझें कि इतने सख्त अंदाज में आसिम साहब आज कैसे बात कर रहे हैं। तो पहले ही बता दूं कि मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूं और अगर मैं अपने स्टूडेंट से मोहब्बत करता हूं तो अपने स्टूडेंट्स पे सख्ती भी रखता हूं ताकि वो भटक ना सकें और आम लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें, या उनकी बात से या उनके कॉल से या उनके फेल से किसी भी इंसानियत को नुकसान ना पहुंच सके। ये भी मेरा काम है। मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरे दोस्तों और वो तमाम लोग जो रूहानियत हासिल करने के लिए इस रूहानी सफ़र में मुझसे जुड़ रहे हैं अपनी मोहब्बत की बिना पर, उनसे मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपने बेशुमार चिल्ले कल भी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने इस रूहानी सफ़र में बेशुमार तावीज़ात की ज़कात अदा कर दी है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने इस रूहानी सफ़र में जा बजा मेडिटेशन, मुराक़बात किए हैं और आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत कुछ कर डाला है, तो मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। अगर इस रूहानी सफ़र में आपकी मुलाकात जिन्नात से हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं, और अगर आपकी इस रूहानी सफ़र में आपकी मुलाकात रूहानी मौकिलात से हुई है तो भी मैं कहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं। आप कहेंगे कि फिर सर आसिम बड़ी बात क्या है? अगर ये बड़ी बातें नहीं हैं तो मैं कहूँगा कि अगर बेशुमार चिल्ले करके और बेशुमार तावीज़ात की ज़कात अदा करके और मौकिलात और जिन्नात से मुलाकात करके और रूहानियत की चीज़ों को देखते हुए भी या उसके बाद अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं आ रही है तो ये सब चीज़ें फ़जूल हो गई आपके लिए। अगर इस रूहानी सफ़र में गुज़रने के बाद और इस रूहानी सफ़र में रियाज़ात और मुजाहिदात करने के बाद अगर मुझ में या आप में सच्चाई नहीं आ रही, ईमानदारी नहीं आ रही, हम झूठ को नहीं छोड़ रहे, तो फिर हमने इस रूहानी सफ़र से क्या हासिल किया? अगर हम चंद पैसों की खातिर लोगों से झूठ बोल रहे हैं और चंद पैसों की खातिर गलत कमिटमेंट कर रहे हैं लोगों से, तो हमारे इस रूहानी सफ़र का क्या फ़ायदा? इन रियाज़तों का क्या फ़ायदा? इन मुजाहिदात का क्या फ़ायदा? ये सब तो हमने इसीलिए किया था ना कि हम अपने नफ्स को कमज़ोर कर सकें। तो हमारा नफ्स तो और मोटा होता जा रहा है। जिन्नात का आना कोई बड़ी बात नहीं है, मौकलात का आना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह से दुआ किया करो कि या अल्लाह मेरे अंदर सच्चाई आ जाए, ईमानदारी आ जाए, मैं झूठ से बच जाऊं, मैं फरेब से बच जाऊं, चाहे मुझे जितने नुकसानात हो जाएं। आज आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हैं, आज आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, कल आप लोगों के पास भी जाएंगे, बैठेंगे, आप अपनी कोई ना कोई फ़ीस भी मुकर्रर करेंगे अपने निज़ाम को चलाने के लिए। कोई बुरी बात नहीं है, आप फ़ीस ले सकते हैं, जायज़ फ़ीस ले सकते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो टाइम दे रहे हैं, उस टाइम को आप चार्ज कर सकते हैं। फ़ीस लेना एक अलग बात है और लोगों के जज्बात से और उनकी मोहब्बत से खेलना ये एक अलग बात है। इस दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ
क्योंकि मैंने बहुत धक्के खा खा कर मुख्तलिफ़ उलूमों को हासिल किया है। मैं खाली रूहानी सफ़र में नहीं चलता रहा हूँ, मैंने रूहानी साइंस भी पढ़ी है, मैंने मुख्तलिफ़ शोबे अख्तियार किए हैं, मैंने हीलिंग सिस्टम को भी पढ़ा है, जाना है, समझा है और इसमें कोशिशें की हैं खुद से। मैं इस रूहानी सफ़र में झूठे फरेबी मक्कार लोगों के दरमियान से भी गुजर के आगे बढ़ा हूँ और अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे लोगों की सोबत में भी रहकर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। यानी अच्छा और बुरा तजुर्बा मेरे साथ साथ चल रहा है। इन्हीं तजुर्बात की रोशनी में ही मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। गलत कमिटमेंट क्या होती है, क्या आप जानते हैं? गलत कमिटमेंट ये होती है कि कोई इंसान आपके पास आया और उसने ये कहा कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, या फिर मेरी अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, या कोई भी मसला है मेरा, और आप ये कहें कि भाई 40,000 रुपये दे दो, लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 7 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, 10 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, और फिर उसका काम ना हो। और आप भी अंदर से ये बात जानते हैं कि आप गारंटी नहीं दे सकते। आप अपनी सांस की गारंटी नहीं दे सकते, मैं अपने अगले लम्हे की गारंटी नहीं दे सकता, मैं 7 दिन की गारंटी कैसे दे पाऊँगा? फिर कह रहा हूँ मैं कि फ़ीस लेना एक अलग बात है। आप ईमानदारी के साथ काम करें, रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हलाल कमाने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। लोग क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इस वक्त समझें कि मैं आपको किस चीज़ की तालीम दे रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, उस पर तवज्जो रखें। तो ये गलत कमिटमेंट करेंगे अगर आप, तो आपने रूहानी सफ़र क्या किया? ना आपका उस्ताद गलत कमिटमेंट करता है और ना ही मैं आपको करने दूंगा उस वक्त तक जब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सच्चाई की तालीम देता रहूँगा, क्योंकि मैं ये तालीम उसी वक्त दे सकता हूँ कि जब मैं ख़ुद ये काम ना करता हूँ, मैं ख़ुद गलत कमिटमेंट ना करता हूँ, मैं अपने पास आने वाले स्टूडेंट से, चाहने वालों से, इलाज कराने वालों से झूठ नहीं बोलता हूँ। जभी तो मैं मुकम्मल मोटिवेट होकर जज्बे के साथ ये बात कह सकता हूँ ना। जब मैं खुद ये काम कर रहा हूँ तो फिर कैसे कहूँगा ये बात? मुंह से बोलना रूहानी उस्ताद का आसान है कि झूठ ना बोलो, फरेब ना करो, धोखा ना दो, गलत कमिटमेंट ना करो। अमल करके दिखाना एक अलग बात है। और ये बात बता दूं कि इस दौर जदीद में या इससे पहले वाले दौर में भी कोई भी बात छुपी नहीं रहती, हर बात आया हो जाती है। अगर आप आगे जाकर अपना कोई इदारा खोलेंगे, आगे जाकर आप लोग अगर अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कोई सेंटर खोलेंगे, और कभी आप पे ऐसा वक्त आ जाए कि आपके पास मरीज़ ही कम आए, आप अखराजात ना उठा सकें, तो फिर क्या करेंगे? धोखा देके उन जगहों के अखराजात को उठाएंगे? अपने घर के अखराजात को झूठ बोल के उठाएंगे? गलत कमिटमेंट करके उठाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस जगह को बंद कर दें, मिलना शुरू कर दें लोगों से रोडों पर, कोई मसला नहीं है, मैं भी मिला हूँ। अल्लाह ने रिज़्क़ देने का वादा किया है, मेरे रब ने रिज़्क़ देने का वादा किया है। अल्लाह राज़िक है, लोग नहीं देते। जब आप इस बात पर कामिल यकीन कर लेंगे ना, तो फिर सब कुछ करना आसान हो जाएगा। और ये दुनिया है, फ़ानी दुनिया है, कुछ अरसे तकलीफ़ें भी गुजर गए तो क्या हो गया? हमें तो वो काम करना है जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। लोग हमसे राज़ी हों या ना हों, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने हूँ, आपका टीचर आपके सामने है। 18 साल हो गए थे मुझे, मेरा रूहानी सफ़र पता नहीं कब शुरू हुआ था। 18 साल पहले चलते हुए सेंटर को बंद किया था एक बुज़ुर्ग के हुक्म पर, हज़ारों रुपए कमा रहा था। और उसके बाद पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? बच्चे के लिए दूध के पैसे नहीं होते थे। नौकरियां की हैं मैंने, जॉब्स किए हैं मैंने, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस किए हैं मैंने। 18 साल में कोई एक बंदा ऐसा नहीं ला सकते आप जिसने ये कहा हो कि आसिम ने तावीज़ के नाम पर, रूहानियत के नाम पर या किसी कोर्स को करवाने के नाम पर हमसे 5,000 भी लिए हों। 18 साल से अपनी मेहनत से कमा रहा था, खा रहा था। ये तो बुज़ुर्गों ने हुक्म दिया और यूट्यूब पे आ गया। अब दोबारा से इंशाअल्लाह ताला अपना सेंटर खोलूँगा और जिस तरह से पहले रिस्क हलाल कमा रहा था वैसे कमाऊँगा, कोर्सेज़ भी करवाऊँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन गुजारा नहीं मैंने एक बुरा वक्त भी, या झूठ बोल बोल के उस वक्त मैं लोगों से पैसे लेता रहा, गलत कमिटमेंट करता रहा, नहीं किए ये काम, मुश्किल उठा ली, परेशानी उठा ली, मगर मोटिवेट रहा और मोटिवेट लोगों को करता रहा। हर तरह के दौर से गुजर गया, लेकिन फ्रॉड नहीं किया और झूठ नहीं बोला। उस वक्त से जिस वक्त मुझसे वादा लिया था एक बुज़ुर्ग हस्ती ने कि आसिम इस रूहानी दुनिया में जब आ रहे हो तो झूठ से दूर रहना,
इसका तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। जो तुम्हें आता है बस तुम सच बता देना, और जो तुम्हें नहीं आता उसके लिए माजरत कर लेना, कह देना मुझे नहीं आता। ये भी बहुत बड़ा इल्म है और इसके लिए भी बहुत ताकत चाहिए, ये कहने के लिए कि मुझे नहीं आता। और ये कहना इस बात का सबूत है कि मुझे नहीं आता, यानी ये शख्स अब मज़ीद इल्म हासिल करेगा। तो ज़िंदगी के जैसे भी हालात आ जाएं, झूठ से परहेज़ करना है हमने, धोखे से परहेज़ करना है हमें, सच बोलना है, मोहब्बत करनी है, इंसानियत का एहतराम करना है, इंसानियत से मोहब्बत करनी है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी है। हमें अपने आप को नमूना बनाकर पेश करना है। चाहे हम सेंटर बना के लोगों की खिदमत करें, बगैर सेंटर बनाए लोगों की खिदमत करें, फ़ीस ज़्यादा लें या कम लें, ये आपका इख्तियार है, मेरे इख्तियार में नहीं है ये। लेकिन कुछ ऐसी फ़ीस रख लें जिसे लोग आसानी से दे पाएँ, ताकि आपका भी निज़ाम चल पाए। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मुझसे अब इजाज़तें लेने वाले हैं कि हम लोगों की खिदमत करने वाले हैं। तो मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि हमें परेशानी से घबराना नहीं है, हमें मुश्किलात से घबराना नहीं है। पहाड़ जैसी मुश्किलात भी आ जाएं तो खड़े हो जाओ डटकर, अल्लाह पे यकीन रखते हुए, और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, पूरी बाजी लगा दो। इंशाल्लाह ताला आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि इस फ़ानी दुनिया के लिए और इस दुनिया की दौलत को हासिल करने के लिए, शोहरत को हासिल करने के लिए अगर आप या मैं रूहानी ड्रामे करेंगे तो फिर ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि रूहानियत तो दूर की बात है, अभी तो हमने अपना रूहानी सफ़र भी शुरू नहीं किया।